कल से मैं फूल लेके आऊंगा रोज गुलाब का। सबको एक एक गिफ्ट करेंगे। बड़े होनहार छात्र हैं, ऐसे ही युवाओं पर ये देश टिका हुआ है। बन गया क्या आंसर? बनाओ तो मैं समझूं कि आप लोगों ने कुछ सीखे हो। नहीं बनाओगे तो साफ साफ ये साबित हो जाएगा कि आपका दिमाग जो है वो कचरे का डब्बा है। अंडर रूट GM/4 R, ठीक है, शायद हो सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन बता दूं? उसके लिए जल्दी आना पड़ता है ना शायद। पड़ोसी से देख लो, पूछ लो, वो भी लेट आया है। सामने वाले से पूछो, पीछे वाले से पूछो, सब लेट आए। अच्छा कोई बात नहीं, एस्केप वेलोसिटी निकालना है उस पोजीशन से पार्टिकल जहां है वहां। या तो यहां से है या तो यहां से, कोई भी r/2 डिस्टेंस पे टनल में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, जहां से आप निकालो, जो टनल मानो। एक ही बात है, एक टनल में हटा देता हूं। अब आपको समझ गया ना कि दो में से कोई भी एक टनल है। देखो अब मैं बनाता हूं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है एस्केप वेलोसिटी वाला? पेज पलटो तो एस्केप वेलोसिटी वाला, जहां मैंने एस्केप वेलोसिटी पढ़ाया था। सभी लोग पेज पलटो, एस्केप वेलोसिटी वाला पेज पलटो। यही नहीं पता कि एस्केप वेलोसिटी कहाँ है, इतना तो दिमाग में रहना चाहिए कि इसके बाद क्या है। एस्केप वेलोसिटी वाले पेज में देखो क्या कॉन्सेप्ट है। जहां से एस्केप वेलोसिटी निकालना उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, उस जगह काइनेटिक एनर्जी ½ mv² कह देते हैं, और दोनों एनर्जी को इक्वल टू 0 करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो इस जगह की काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी हमको पता नहीं, एस्केप क्या होगा तो हमने v माने तो ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी देखो माइनस, ये अंदर में है ना, तो इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू पोटेंशियल, मास इंटू क्या हो जाएगा पोटेंशियल, मास इंटू पोटेंशियल। इनसाइड में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? -Gm/2r³ इंटू 3r² - r², यही होता है ना। और अपन को पता है ना पोटेंशियल ही पोटेंशियल एनर्जी बाय मास होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? मास से मल्टीप्लाई करके होगा ना। तो यही टर्म मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं, -Gm/2r³ इंटू 3r² सेंटर से डिस्टेंस कितना है r/2, तो r/2 का स्क्वायर r²/4। ये सब की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो जो डेटा आएगा वो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये सब तो माइनस में आएगा, तो माइनस वाले को उधर लेके चले जाओ, प्लस हो जाएगा। तो ½ mv² इक्वल टू m इंटू g इंटू कैपिटल M/2r³ इंटू, देखो यहाँ से 4 3 जा 12 - 1 11r², ठीक है। यहाँ से r² कैंसिल हो जाएगा, एक ये m भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो v² की वैल्यू होती है, जो v की वैल्यू 11Gm/4r/√, यही हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी उस पोजीशन से। कितना सिंपल था, आपने नहीं बनाया 3 लाइन का कैलकुलेशन। क्या बोलूं आपको मैं, बताओ। आपके पेरेंट्स ने कितना चढ़ा दिया होगा आपको कि बेटा तुम 95% वाले हो, बहुत होशियार हो, नहीं? और समाज ने भी खूब चढ़ाया है। थोड़ा उतारो अपना नशा,
रियल में मेहनत करना चालू करो। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप हाइपोथेटिकली दुनिया में हैं। इसी टाइप का दूसरा बना दो। टनल में R/3 पे है, तब बनाओ। टनल में R/4 पे है, तब बनाओ। टनल में 2R/3 पे है, तब बनाओ। R/5 पे है, तब बनाओ। एक ऐसा होलो स्फीयर है, देखो सभी बंदे ध्यान से। एक ऐसा होलो स्फीयर है जिसका सेंटर यहाँ पर है, रेडियस उसकी R है। उसको ऐसे दो हिस्सों में कट कर दिए। ये जो पॉइंट है P, यहां पर दो हिस्सों में कट कर दी। ये जो पॉइंट है P, उस जगह पे इसके द्वारा जो फील्ड होगा वो E1 है, और इसके द्वारा जो फील्ड होगा वो E2 है। ये E1/E2 की वैल्यू निकालना है। आया आंसर? देखो मैं बताता हूँ, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। जैसे जैसे ढके तो फील्ड नेट क्या हो जाएगा, 0। और यही E1 + E2 के बराबर होना चाहिए। तो E1 + E2 की वैल्यू 0 तब होगी जब E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। मतलब ये वाला ऊपर वाला E1 इधर की तरफ हो, और नीचे वाला की वजह से जो E2 है वो इधर की तरफ हो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा और नेट वैल्यू को 0 बनेगा। इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो गया, 1। ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात नहीं करेंगे तो -1, डायरेक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो -1, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करेंगे तो 1। डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया है। लिखो अगला सवाल। फाइंड द लेंथ ऑफ द डे, फाइंड द लेंथ ऑफ द डे, फाइंड द लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे इफ weight of object becomes 1/4 on equator, weight of object becomes 1/4 on equator। निकालो तो जरा सा, 1/4 on equator बना पाओगे कि मैं बना दूं? इस टाइप का बनाया था ना मैंने, वेटलेस वाला बनाया था, 1/4 on equator। चलो निकालो। आ गया। 1/4 मतलब जी इफेक्टिव की जो वैल्यू हो जाएगी G - ω² R, ये G/4 हो जाएगा ना, तो ω² R की वैल्यू हो जाएगी 3G/4।
तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 3g/4r पे रूट, तो टी हो जाएगा 2π√4r/3g। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, बाय √3 टाइम्स ऑफ 2π√r/g। ये वाला 84.6 मिनट। एक और बना देना। एट इक्वेटर वेट बिकम्स वेट का थर्ड, वेट बिकम्स वेट का फिफ्थ, वेट बिकम्स वेट का हाफ, वेट बिकम्स वेट का 6। बना दो सब। बना? देखो 1/4 है तो 1 - 1/4 तो 3/4 ना, तो 4/3 का रूट ना, तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा आंसर t इक्वल टू रूट अंडर 1/3 है तो 2/3, 3/2, 3/2 की 2/3, 3/2, 2π√r/g। इसमें हो जाएगा टाइम इक्वल टू रूट अंडर 5/4, 2π√r/g। इसमें हो जाएगा रूट अंडर, कितना हो जाएगा बताओ, 2/1 अंडर रूट 2π√r/g। इसमें रूट अंडर 6/5, 2π√r/g। चलो एक और सवाल लिखो। फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू रॉड at point P in the given diagram. Potential due to rod at point P in the given diagram. ये एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इससे d डिस्टेंस पे ये पॉइंट P रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एट P निकालना है। बना तो जरा सा, फील्ड तो बना के दिया था मैंने। निकाल पाओगे? छोटा सा मास कंसीडर करो, फिर इंटीग्रेट करो। यहाँ से x दूर पे छोटा सा पार्ट dx का मास dm हो जाएगा m/l इंटू dx। इसके वजह से यहाँ जो पोटेंशियल हो जाएगा dv वो हो जाएगा -g इंटू dm बाई डिस्टेंस d + x। इसी को करो इंटीग्रेट। gm/, बट इंटीग्रेशन भी नहीं आता है, बट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे ना। देखो -g dm के जगह m/l इंटू dx बाय d + x, तो -gm/l कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय d + x। ये 1/x का इंटीग्रेशन है, लॉग लगेगा इसमें, लॉग आएगा, लॉग आएगा ना,
आप भूल गए इंटीग्रेशन। x की वैल्यू कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा कितना l, इंटीग्रेट करो माइनस gm/l, इंटीग्रेशन हो जाएगा log d प्लस x, कोएफिशिएंट x का 1 है तो 1 से डिवाइड, फ्रॉम 0 to l, माइनस gm/l, देखो एक बार x की जगह l रखो, एक बार x की जगह 0 रखो, तो log e बेस d प्लस l माइनस log d, log m माइनस log n का फॉर्मूला तो भूल ही गए होंगे आप भगवान की दया से, क्या log m/n, तो d प्लस l बाय d, ये हो गया आंसर। ये log का कौन सा बेस है, e बेस है। ऐसे मत किया करो आप लोग, इसके वजह से निकालो, यही रॉड d डिस्टेंस वाले पॉइंट P पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा मान के चलो। ये ऊपर वाला l/2, नीचे वाला l/2, मास m, इसके वजह से पोटेंशियल एट P निकालो। बनाओ ना साहिब, बनाओ, सभी लोग बनाओ। देखो टॉपिक पढ़ा के बहुत पहले खत्म हो चुका है, मैं आपको धीरे धीरे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सीख जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपी में रह चीजें। ग्रेविटेशन पे ही बेस्ड अगला लेसन है इलेक्ट्रोस्टैट्स, 12th क्लास का लेसन है, जो पूरा 100% सेम है। देखो बनाता हूं मैं, यहां से x डिस्टेंस पे छोटा सा पार्ट कंसिडर करो dx, उसका छोटा मास dm हो जाएगा m/l इंटू dx, इसके वजह से ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा उसे हम कह देता हूँ r। तो ये जो छोटा पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी था कि वेक्टर, स्केलर या वेक्टर, बताओ पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर। ये सवाल तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ मैं आपको, पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर है ना। तो फील्ड निकालते वक्त तो डायरेक्शन की बात किए थे, फील्ड को रिजॉल्व किए थे साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर। पर पोटेंशियल जब स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगा नहीं, इसलिए सीधा सीधा यहाँ पर बस इंटीग्रेट करना है। तो छोटा पोटेंशियल dv लिखूंगा तो माइनस g dm बाय डिस्टेंस, उस मास का इसके डिस्टेंस r है ना, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है तो पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस g dm के जगह पे m/l इंटू dx, और r के जगह पे रूट अंडर x² प्लस d², इसी को इंटीग्रेट करना है आपको। x वेरिएबल है तो x की वैल्यू कम से कम, देखो ये डायरेक्शन में x है, ध्यान से देखो, तो यहाँ 0 और यहाँ कितना l/2, और इस साइड में कितना, तो लिमिट हो जाएगा फ्रॉम माइनस l/2 टू प्लस l/2, ये लिमिट हो जाएगा। बनाओ, आया, कर पाओगे, इंटीग्रेशन कर पाओगे। x² प्लस d² को कुछ मान लो, कैसे कर पाओगे। देखो मैं बताता हूं, लेट x इक्वल टू, वैसे नहीं कर पाओगे आप, x इक्वल टू d tan थीटा, ऐसा मानो, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dx इज इक्वल टू आएगा d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब रख दो dx की जगह ये टर्म और x की जगह ये टर्म, तो रूट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, d² tan² प्लस d² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan² क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री आती है, हाँ हाँ, तो करो ना, अब मैं ही करूँ, मैं ही करता हूँ। अब पहले आप कर लो, नहीं तो मैं कर दूंगा।
माइनस जी एम बाई एल को बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे में जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा सेक, माइनस जी एम बाई एल डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी कॉमन ले लेंगे, डी बाहर आ जाएगा सेक स्क्वायर का सेक थीटा, यहाँ से एक सेक थीटा कैंसिल, डी भी कैंसिल, ये हो गया माइनस जी एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। करो करो उतना। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आप लोगों के हिसाब से, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन। बाद में पढ़ेंगे मैथ्स में जाकर के आप। माइनस जी एम बाई एल लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। सेक थीटा को रिप्लेस करो, फिर यहाँ से जो माने थे उससे पहले टेन थीटा को रिप्लेस करो। टेन थीटा का मतलब एक्स बाई डी, तो यहीं से कॉस थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो जो सेक थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी, और रिप्लेस करो माइनस जी एम बाई एल लॉग सेक थीटा की जगह रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी, टेन थीटा की जगह पे एक्स बाई डी। अब इस x में एक बार माइनस एल बाई टू, एक बार प्लस एल बाई टू रखो, तब होगा आंसर। एकदम बेसिक जब पढ़ाए गए होंगे ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहां जाकर के जो सीट मिली थी उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ढूंढना, दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा, ये दोनों का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा, ये चार फॉर्मूला ढूंढना। यहाँ पर काम तो नहीं है लेकिन आगे चल के काम आएगा।